आज की क्लास में हम बात करेंगे रेस अराउंड कंडीशन के बारे में कि रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है और कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर ये तीन कंडीशंस एक ही टाइम पर अकर होती है तो उस केस में हमें रेस अराउंड कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्या है ये तीन कंडीशन, इनको वन बाय वन विद एग्जांपल यहां पर हम समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जे और के की वैल्यू 1 होती है, उस केस में रेस अराउंड कंडीशन आएगी। तो कैसे, थोड़ा समझते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ में। तो जैसे कि जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर ट्रुथ टेबल को देखिए, जब क्लॉक पल्स की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, हाई होगी, और जे और के की वैल्यू क्या है हमारे पास में, हाई है और 1 है। उस केस के अंदर क्या होता है, जो प्रीवियस आउटपुट होगा उसका क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाता है। Qn+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बार हो जाएगी। मतलब अगर हम 0 वैल्यू लेके चल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 1 वैल्यू लेके चल रहे हैं तो 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन, जब J और K की दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, उस केस के अंदर रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है। सेकंड बात करते हैं आगे कि अगर हम क्या लेके चल रहे हैं, लेवल ट्रिगर लेके चल रहे हैं। लेवल ट्रिगर का क्या मतलब रहेगा, हमें एज ट्रिगर नहीं लेना है, लेवल ट्रिगर लेना है। मतलब या तो आप नेगेटिव लेवल ले लीजिए या पॉजिटिव लेवल ले लीजिए। मैं यहां पर आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर लेके चल रहा हूं। पॉजिटिव लेवल का मतलब लाइक ये, इस केस की बात कर रहा हूं। जब हमारे पास में पॉजिटिव लेवल ट्रिगर होगा उस केस के अंदर क्या होगा, हमें रेस अराउंड कंडीशन देखने को मिलेगी, जितना मैंने अभी मार्क किया है। अब देखिए, जहां जहां पर जे और के की वैल्यू 1 है, जैसे कि यहां से बात करिए, यहां पर जे की वैल्यू भी 1 है यहां से, और यहां पर देखिए के की वैल्यू भी क्या चल रही है, 1 चल रही है। और क्लॉक पल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 होगी तो उस केस के अंदर तो हमें कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं चेंज। तो हमारा जो रहेगा पार्ट वो कहां से रहेगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये वाला पार्ट। इस पार्ट के अंदर जहां पर जे की वैल्यू भी क्या है, 1 है, के की वैल्यू भी 1 है, और यहां पर क्लॉक पल्स की वैल्यू भी हमारे पास में 1 है। तो इस केस के अंदर क्या मिलेगा, हमें रेस अराउंड कंडीशन देखने को मिलेगी। अब रेस अराउंड कंडीशन क्या कहती है, तो उसको समझने से पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस पार्ट के अंदर, जितना पार्ट मैंने यहां पर ये मार्क किया है, इस पार्ट के अंदर हमें क्या मिलेगी, रेस अराउंड कंडीशन देखने को मिलेगी। दो कंडीशन अभी तक हमारी ट्रू हो चुकी है। पहली क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं हम, कि जे की वैल्यू भी हमारी 1 होनी चाहिए, के की वैल्यू भी हमारे पास 1 होनी चाहिए, क्लॉक पल्स तो हमारी 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें आउटपुट में कुछ चेंजेस चाहिए तो क्लॉक पल्स भी हमारे पास में 1 होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में क्या होना चाहिए, लेवल ट्रिगर होना चाहिए। एज ट्रिगर के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एज ट्रिगर के अंदर, क्योंकि एज ट्रिगर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करते हैं, और जो लेवल ट्रिगर होता है वो एक टाइम की रेंज पे काम करते हैं। तो या तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर होगा या नेगेटिव लेवल ट्रिगर होगा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमने यहाँ पर पॉजिटिव लेवल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन अभी तक तो हमारी मैच हो चुकी है। नेक्स्ट क्या केस लेके चल रहे हैं कि देखिए, जो हमने ये पार्ट लिया है, इतने से पार्ट को मैंने जूम कर लिया। ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हमने क्या कर लिया, जूम कर लेते हैं। जूम करने का मतलब क्या हुआ, देखो जे की वैल्यू हमारी इस इंटरवल में क्या है, 1 है, के की वैल्यू भी क्या है हमारे पास में, 1 है, क्लॉक पल्स की वैल्यू भी क्या है हमारे पास में, 1 है। अब यहां पर टोटल 2 टाइप के टाइम देखने को मिलते हैं। एक तो देखिए ये वाला टाइम पीरियड, यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को मान लीजिए टी टाइम है, जिसके लिए क्लॉक पल्स की वैल्यू क्या हुई है, हाई हुई है इस टाइम पीरियड में। दूसरा टाइम पीरियड देखिए, जब हमने जे की वैल्यू को 1 दिया, के की वैल्यू को 1 दिया, और जे और के की वैल्यू 1 थी, क्लॉक की वैल्यू 1 थी, ये तीनों वैल्यूज इस नैंड गेट में गई, प्रोसेस हुई, चारों नैंड गेट से पास होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर प्रीवियस स्टेट 0 थी तो हमें क्या मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, इसको प्रोसेस किया गया। तो प्रोसेसिंग में भी कुछ डिले हुआ होगा, कुछ टाइम लगा होगा, कि हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में आउटपुट जनरेट होने में जो टाइम लगेगा, जो डिले टाइम होगा, उसको हम नाम दे देते हैं dt। तो ये जो dt की वैल्यू है, ये अगर बहुत कम है किससे, t से, मतलब हमारा t बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल
हमारी जो क्लॉक थी, मान लेते हैं कि 10 सेकंड के लिए, 10 नैनो सेकंड के लिए मान लीजिए, 10 नैनो सेकंड के लिए क्लॉक पल्स हाई हुई और हमें जो प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है, मतलब इनपुट से आउटपुट जनरेट होने में जो टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं कि 1 सेकंड है, मान लीजिए 1 सेकंड है। तो अगर हमारा जो ये डिले टाइम है बहुत कम है किससे, हमारे क्लॉक टाइम से, जिस टाइम के लिए वो हाई रही है, तो इस केस में क्या पॉसिबल है कि जैसे ही हमारे को आउटपुट मिला, कि क्या आउटपुट मिला, टॉगल वाला आउटपुट मिला, तो ये आउटपुट देखिए आपने यहां पर डायग्राम से देखिए कि ये एज ए फीडबैक वापस भी तो जा रहा है। जो क्यू आउटपुट है वो फीडबैक में वापस किस में जा रहा है, के में जा रहा है। तो क्यू की वैल्यू जो 1 है वो वापस यहां जाएगी और क्यू बार की वैल्यू है वो कहां जाएगी, इस जे में जाएगी एज ए 0। और क्लॉक की वैल्यू अभी भी, मान लो कि ये पूरा 10 सेकंड था, 1 सेकंड में हमारा आउटपुट आ गया, 1 सेकंड में हमारा आउटपुट आ चुका था, अब ये वापस एज ए फीडबैक में चला गया, क्लॉक की वैल्यू 1 है, जे और की वैल्यू 1 है, तो वापस से हमें क्या मिलेगा, टॉगल देखने को मिलेगा और क्यू की वैल्यू जो 1 थी वो वापस से कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो क्लॉक के इस 10 सेकंड के टाइम के अंदर ही हमारा जो आउटपुट है, जो कंटिन्यूसली 1 आना चाहिए था, कंटिन्यूसली 1 मतलब इस तरीके से आउटपुट हमें देखने को चाहिए था कि हमारा एक बार आउटपुट 1 आ गया तो 1 ही रहना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, हमारा जो टाइम पीरियड है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण क्या होगा, बहुत ही जल्दी हमारा जो 1 आउटपुट होगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और 0 से वापस से किसे में कन्वर्ट हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 वापस से फीडबैक में चला जाएगा। क्योंकि 10 सेकंड के अंदर में 1 सेकंड में आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 7-8 टाइम्स तो आउटपुट चेंज होगा ना। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, हमें कंटिन्यूसली 1 की जगह पर बार बार 1 0 1 0 1 0 देखने को मिलेगा, जब तक कि क्लॉक की वैल्यू हमारी क्या रहती है, 1 रहती है। और जैसे क्लॉक की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लॉक की वैल्यू 0 होने के बाद में फिर जो भी लास्ट वैल्यू उसको मिली होगी क्यू को, फिर वो कंटिन्यूसली वही वैल्यू के ऊपर रहेगा। तो इस कंडीशन को, इस केस को क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। रेस अराउंड कंडीशन में क्या रहा, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड हो। जे और के दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। थर्ड केस क्या कहते हैं, द क्लॉक पल्स इज हाई फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जो क्लॉक पल्स है वो लंबे टाइम के लिए क्या रहे, हाई रहे। देन द फ्लिप फ्लॉप प्रोपेगेशन डिले, कि फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है, जो प्रोपेगेशन डिले कह दीजिए, या जो सर्किट का इनपुट से आउटपुट जनरेट करने का जो टाइम है वो हमारा कम रहे, और जो हमारा क्लॉक पल्स का टाइम है वो हाई रहे। मतलब जैसे कि अभी हमने लिखा था, जो dt है उसकी वैल्यू बहुत कम है, किससे, t से। t कौन सा टाइम है, क्लॉक पल्स जितनी देर के लिए हाई रहती है, और dt क्या है, हमारा प्रोपेगेशन डिले है जो कि काफी कम है। अगर ये काफी कम होगा तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, बार बार हमारा जो आउटपुट है वो टॉगल होता चला जाएगा और हमें एक सिंगल आउटपुट की जगह पर मल्टीपल आउटपुट मिलेंगे और हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल आउटपुट कौन सा वाला है, 0 आउटपुट आ रहा है या 1 आउटपुट आ रहा है। इसी केस को क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। आई होप आपको रेस अराउंड कंडीशन का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि अगर रेस अराउंड कंडीशन अगर हो रही है, अगर हमारा जो प्रोपेगेशन डिले वाला जो टाइम था, dt वाला टाइम, वो इतना कम ना हो, किससे, हमारे t टाइम से। t मतलब जिस टाइम के लिए हमारी जो क्लॉक पल्स है वो हाई रहती है, अगर उनके बीच में इतना गैप नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है, तो हमें रेस अराउंड कंडीशन देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टाइम काफी कम था, इस कारण से हमें रेस अराउंड कंडीशन देखने को मिल रही थी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या कहेंगे हम, इसके सॉल्यूशन के लिए हम जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, इसका सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है थोड़ा समझ के देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम आपको पहले से पता है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जे और के लगाया हुआ है, 4 नैंड गेट लगाए हुए हैं, और लास्ट में जो क्यू एज ए फीडबैक किस में चला जाता है, के में चला जाता है, और क्यू बार किस में चला जाता है, जे में चला जाता है एज ए फीडबैक। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू और क्यू बार को एज ए फीडबैक आप जे और के में मत भेजिए, आप क्या कीजिए, इनका जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ में एक दूसरा जेके भी जोड़ दीजिए। ये पहला जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप है,
दोनों को एज इट इज सीधा जोड़ दीजिए। देखिए यहां से आउटपुट आया, इसको दूसरे के साथ में जोड़ दिया, यहां से आउटपुट आया, इसको दूसरे के साथ जोड़ दिया। और जो सेकंड वाला है, पहले वाले का जो नाम लेंगे हम, इसे पहले वाले को कहेंगे मास्टर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप, और उसको कहेंगे स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो स्लेव का जो क्यू आ रहा है उसे तो एज ए फीडबैक किस में दे दीजिए, के में दे दीजिए। जैसे कि हम क्यू को एज ए फीडबैक दे रहे थे के में, अब हम क्या करेंगे, स्लेव का जो क्यू है उसे एज ए फीडबैक के में दे दीजिए और क्यू बार को एज ए फीडबैक जे में दे दीजिए। जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो ये डायग्राम बन के तैयार हुआ है इसे बोलते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब कैसे ये रेस अराउंड कंडीशन को सोल्व कर रहा है इसे समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया अब कि अब इसके अंदर हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी रेस अराउंड कंडीशन की वो सोल्व हो रही है, अब वो अकर ही नहीं हो रही है। समझ के देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर जो क्लॉक पल्स है उसको देखिए, क्लॉक पल्स को यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर ये देखिए कैसे लगाया हुआ है, इन्वर्टर लगाया हुआ है। इन्वर्टर का मतलब क्या है, नॉट गेट लगाया हुआ है। तो अगर यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लॉक की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, 0। मतलब क्या होगा कि जब ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप वर्किंग में होगा, एक्टिव मोड में होगा, उस केस के अंदर जो स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्या होगा, इनएक्टिव मोड में होगा, ये डिसेबल्ड होगा। इतनी सी बात को समझ में आया। अब देखिए कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो आउटपुट था हमारा 0 था। स्टार्टिंग में आउटपुट कितना था हमारा, 0 लेके चलते हैं। अब क्या है कि जे की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। के की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। जे की वैल्यू भी 1 है, के की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि हमें टॉगल केस के लिए ही बात करनी है। रेस अराउंड कंडीशन अकर भी वही होती है। क्लॉक की वैल्यू भी हमारे पास में 1 है, जे भी 1 है, के भी 1 है, क्लॉक पल्स भी 1 है। यही वाला बात कर रहे हैं कि जे भी 1 है, के भी 1 है, क्लॉक पल्स की वैल्यू भी हमारे पास में 1 है। चलो इस केस में आपको पता है कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या आउटपुट आता है, अगर प्रीवियस स्टेट में वैल्यू हमारी 0 थी तो इस बार हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। और एम बार की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, 0 देखने को मिलेगी। क्योंकि 0 का क्या हो गया, 1 हो गया ना, टॉगल हो गया। तो 0 का 1 हो गया तो हमें यहाँ पर 1 आउटपुट देखने को मिल गया। यहां तक की बात क्लियर होती है। अब यहां पर आने के बाद में आगे देखिए, जैसे ये क्लॉक की वैल्यू अगर 1 है तो इस केस में यहां पर क्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्लॉक की वैल्यू अगर 0 होती है तो आपको पता है कि क्या होता है, क्लॉक की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि हमें जो प्रीवियस आउटपुट है वो ही देखने को मिलता है, मतलब होल्ड स्टेट देखने को मिलती है, मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब जो यहाँ पर ये 1 आया है, ये जो 0 आया है, ये सेम एज इट इज आगे की तरफ जाएगा, जो प्रीवियस आउटपुट था उसको कंटिन्यू रखेगा। मतलब हमें 0 से जो 1 आउटपुट आया था अब वो ये 1 ही कंटिन्यू रहेगा, हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमें ये 1 0 1 0 1 0 देखने को मिल रहा था, अब की बार हमें 1 0 1 0 ना मिलकर स्टेट 1 ही आउटपुट में देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप हमारी जो रेस अराउंड कंडीशन थी, जिसमें जो कि प्रॉब्लम आ रही थी कि 1 के बाद में हमें हाथों हाथ 0 देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब हमने स्लेव फ्लिप फ्लॉप लगा दिया है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो क्लॉक पल्स है वो 0 है, मतलब डिसेबल्ड कर देते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो पाता है। आउटपुट जो होगा चेंज नहीं होगा, जो 1 है वो कंटिन्यू रहने वाला है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से सोल्व हो जाती है। तो ये था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप मतलब रेस अराउंड कंडीशन का सॉल्यूशन, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।